धर्म की नगरी प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर इन दिनों आस्था का मेला लगा हुआ है। आस्था के माघ मेले में देश भर से संत, महात्मा और श्रद्धालु आए हुए हैं। हालांकि आस्था के इस मेले में आमतौर पर जो शिविर लगे होते हैं, वहां पर संत महात्माओं के प्रवचन चलते रहते हैं, सत्संग चलते रहते हैं, धर्म और आध्यात्म की बात होती रहती है। लेकिन देश में कई राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और जहां पर माघ मेला लगा हुआ है, उत्तर प्रदेश, वहां पर भी विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। लिहाजा इस बार जो संतों के पंडाल आप देख रहे हैं, इन पंडालों में धर्म और आध्यात्म के साथ साथ सियासत के बारे में भी बातें हो रही हैं। किस तरीके की बातें हो रही हैं, जो देश के अलग अलग हिस्सों से संत महात्मा आए हैं, वो चुनावों को लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ राजनेताओं को नसीहत देना चाहते हैं, वोटरों से किस तरीके की अपील करना चाहते हैं, और धर्म से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, क्या वो चुनावी मुद्दे बनेंगे, उस पर संत महात्माओं की क्या राय है, इस बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। हमारे साथ तमाम संत महात्मा हैं, श्रद्धालु हैं, कल्पवासी हैं। हम बारी बारी से सबके पास चलते हैं और बात करके जानने की कोशिश करते हैं। महाराज जी, विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, कितना महत्वपूर्ण चुनाव मानते हैं आप, और किस तरीके से आप लोगों के जो शिविर हैं उनमें धर्म और आध्यात्म के साथ साथ चुनाव पर भी चर्चा हो रही है? आज उत्तर प्रदेश में जो चुनाव चल रहा है, होने वाला है, उसको देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति के दिल दिमाग में एक बात आती है कि सरकारें कैसी होनी चाहिए। जो सरकार समाज के हित में कार्य करे, विकास का कार्य करे, शिक्षा स्वास्थ्य का कार्य करे, रोजगार का कार्य करे, ऐसी सरकारों को पुनः स्थापित होना चाहिए और ऐसी सरकारों को अपने आप में आकर के जो है समाज का हित रक्षण करना चाहिए। महाराज जी, जो वोटर्स हैं, वोटर्स को क्या नसीहत दे रहे हैं? क्योंकि आमतौर पे देखा जाता है कि उत्तर प्रदेश में अधिकतम 60% लोग ही मतदान करते हैं। तो संत महात्मा क्या चाहते हैं कि जो मतदाता है वो किस तरीके से लोकतंत्र में अपने अधिकार को लेकर जागरूक हो? वोटर तो वोट दें, लेकिन ये सोच समझ के दें कि कौन विकास करेगा, कौन हमारा ध्यान रखेगा, कौन चोर उचक्कों से हमारी रक्षा करेगा, कौन लूट खसोट नहीं करेगा, कौन विकास के पथ पर विकास के कार्य करेगा, कौन हमारी आन बान शान की रक्षा करेगा। ये नहीं कि रोज कुछ ना कुछ कांड होते रहें। शांति रहे, सौहार्द रहे, प्रेम रहे और देश हमारा आगे। महाराज जी, कहा यह जाता है कि बिना संत महात्माओं के आशीर्वाद के कोई भी सत्ता नहीं हासिल कर सकता, ना कामयाब हो सकता है। तो संत महात्माओं का आशीर्वाद इस बार किसके साथ है? देखिए, संत कभी किसी पार्टी का नहीं होता है। संत धर्म संवाहक होते हैं, धर्म प्रचारक होते हैं। हम लोग धर्म प्रचारक हैं। हम आम जनता से भी, संतों से भी एक ही आग्रह करते हैं कि आज जो देश में कई वर्षों से, बीते 25-30 वर्षों से जातिकल विघटन हो रहा है, ये जातिकल विघटन ही हमारे समाज को विखंडित कर रहा है और देश को हानि पहुंचा रहा है। इसलिए सब लोग वोट तो सभी दें। वोट का प्रतिशत जितना बढ़ेगा, सरकार भी सशक्त होगी, हमारी शक्ति भी सशक्त होगी। और वोट उसे दें जो संभाव की बात करता हो, सबके विकास का बात करता हो और सबका बात ही नहीं करता हो, करता भी हो। महाराज जी, भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है केंद्र की हो, उत्तर प्रदेश की, वो तो कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो आपका इशारा क्या उसकी तरफ है? देखिए, हमारा इशारा भाजपा के तरफ नहीं है। अगर है भी तो आज की परिस्थिति में मेरे देखने से तो भाजपा की सरकार, योगी, विशेष करके उत्तर प्रदेश का चुनाव उत्तर प्रदेश के योगी की सरकार ने 5 साल में कोई दंगा नहीं होने दिया। ये सबसे बड़ा सौभाग्य का विषय है और इसलिए अगर भाजपा को वोट देते हैं तो हम तो अपना वोट भाजपा को देंगे। संतों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की बात कही। आप बताइए, योगी जी अभी मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी की कमान उनके हाथ में है। संत होने के नाते क्या आप लोगों का भी समर्थन और आशीर्वाद उनको है? जी, यदि भाजपा की, योगी की सरकार नहीं आएगी तो जो बनाया गया है उसका नुकसान होगा। अच्छा, इस बार ऐसा हुआ है कि अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर निर्माण का रास्ता जो है साफ हो गया है, मंदिर निर्माण शुरू हो गया है। बनारस में, वाराणसी में विश्वनाथ जी का कॉरिडोर का लोकार्पण हो चुका है। तो ये कितनी संतुष्टि की बात है संत महात्माओं के लिए? देखिए, हमारा धार्मिक देश है। हम हिंदू धर्म को प्रभावित रहते हैं, हिंदू धर्म से जुड़ के जी रहे हैं, इसलिए
जो भी कार्य इस गवर्नमेंट के द्वारा किया गया, चाहे वो राम मंदिर का निर्माण रहा हो, चाहे बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर की व्यवस्था बनी हो, ये सब बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। हमारे धर्म के लिए, हमारे समाज के लिए अति उत्तम कार्य है। इनका बड़ा प्रभाव पड़ेगा आने वाले चुनाव में। वोटर इसको अपने अच्छे निगाह से देख रहे हैं कि जो धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति हो, सब भाजपा के पक्ष में वोट देगा, क्योंकि भाजपा ने हिंदू धर्म को जागृत करने की जो मिसाल जलाई है, वो अगर जलती रहेगी तभी हम सुरक्षित रहेंगे। तभी सुरक्षित रहेंगे। महाराज जी, जो धर्म से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, चाहे गायों की बात हो, गोवंश की, चाहे गंगा का मुद्दा हो, ये चुनावी मुद्दा क्यों नहीं बन पाता है? इसको चुनावी मुद्दे से कोई भी चुनावी मुद्दा कारगर नहीं होता। अगर वास्तविक रूप से देखा जाए तो इसके लिए एक बहुत बड़ी संगोष्ठियों की आवश्यकता है। जो बड़ी संगोष्ठियां होकर के इन मुद्दों पर चर्चा कर कर के इनका निस्तारण किया जाए, तभी निस्तारण हो सकता है। चुनावी मुद्दे से इन चीज़ों का कोई निस्तारण नहीं होता है। आपको लगता नहीं कि अगर चुनाव में ये मुद्दा बने तो शायद फिर वास्तव में प्रयोगात्मक तौर पर, प्रैक्टिकल तौर पर फिर इन पर काम भी होगा नहीं? चुनाव के बाद लोग भूल जाते हैं। नहीं, भूलना नहीं चाहिए भाई। ये इस पर चर्चा करके और इनकी वास्तविकता को देख करके ही निर्णय लेना चाहिए। जैसे कि आज गौ की समस्या है, जैसे कि आज समाज की समस्या है, उसको सोच के, समझ के और देख करके, बगैर देखे आंख मूंद करके आप कोई निर्णय नहीं ले सकते। अगर आंख बंद करके निर्णय लिया ना तो घातक होगा देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए। इसलिए लोकतंत्र में जब भी वोट करने जाएं तो दिल, दिमाग, आंख, नाक, कान सब खोल करके रखें। महाराज जी, आप बताइए कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, वाराणसी में विश्वनाथ जी के कॉरिडोर का लोकार्पण हो गया, अब मथुरा बचा हुआ है, तो संत महात्मा क्या सोचते हैं मथुरा को लेकर? मथुरा में भी बनना चाहिए, क्योंकि हमारा धर्म समाज यही कहता है कि हम हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं। जो कार्य हो रहा है मंदिरों में, ये हम लोगों को अच्छे के लिए, भले के लिए हो रहा है। तो महाराज जी, आप बताइए, इस वक्त जो चुनाव में दल बदल जैसी चीजें चल रही, आज यहाँ, कल वहाँ, परसों वहाँ, ये कितना घातक है राजनीति के लिए? देखिए, ये राजनीति के लिए नहीं, देश के लिए भी घातक है। क्योंकि ऐसे दल बदलुओं ने पृथ्वीराज चौहान को भी मरवा दिया था। ऐसे दल बदलुओं ने अनेकों बार भारत को गुलाम होने पर मजबूर किया है। इसलिए दल बदलुओं पर एक कानून बनना चाहिए, जो कोई भी किसी दल का बदल जाता है वो किसी पार्टी में न रखा जाए, और नहीं तो उस पार्टी का जो ये होता है उसका खत्म कर दिया जाएगा, परमानेंट खत्म कर दिया जाएगा। रही बात गऊ की और गंगा की, इन दोनों पर काम हुआ है। मैं तो कहता हूँ गौएं अभी लवारिस घूम रही हैं, ये दुखदाई है, लेकिन कटने से बची है तो उनका संरक्षण भी होगा, हम लोगों को विश्वास है। कटने से बची है, गऊ पर 66 से ही आंदोलन हो रहा है, चल रहा है और चलते रहेगा। माता गऊ का जब तक पूर्ण संरक्षण नहीं होगा, आंदोलन बंद नहीं होगा। कहा जाता है कि जो संत महात्मा होते हैं उनका सांसारिक चीजों से लेना देना नहीं होता है, लेकिन आप आध्यात्म के मेले में, आप लोग श्रद्धालु हैं, आए हैं, कल्पवास कर रहे हैं। पहले भी आप लोगों ने मेले खूब देखे होंगे, यहाँ कुंभ के मेले देखे होंगे, माघ मेले देखे होंगे। पहले और अब के मेलों के आयोजन में किस तरीके का फर्क आपको नजर आ रहा है? बहुत अंतर आ रहा है। पहले न तो इतनी व्यवस्था रहती थी और अब बहुत व्यवस्था रहने लगी, आदमियों को काफ़ी सुविधा है। तो आपका आशीर्वाद किसको है? भाजपा की तरफ है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। क्यों भारतीय जनता पार्टी की तरफ है? भाई हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देंगे। अच्छा जी, क्योंकि मेलों में, चाहे माघ मेला हो चाहे कुंभ मेला हो, उसमें व्यवस्थाएं अच्छी हैं। हाँ, बढ़िया व्यवस्था हुई है सर। जी जी महाराज जी, आप ये बताइए कि जिस तरीके से माहौल चल रहा है, आपको क्या लगता है, आपका आशीर्वाद किसको, और आपको क्या संभावना लगती है कि कौन विजय जीत हासिल करेगा? हम लोग समाज के बीच में रहते हैं, समाज की स्थितियों को देख करके, आप लोगों के द्वारा जो सर्वे तमाम किए जाते हैं उन सबको देख करके आज की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाती हुई पूर्ण रूपेण दिख रही है। तो मतलब संतों का समर्थन जो है वो भारतीय जनता पार्टी को है? बिल्कुल होता है, क्योंकि एक तो जो है संत हैं, दूसरी रूप में मुख्यमंत्री राजनीति से जुड़े हुए, बाकी संत हैं पहले, उसके बाद जो है राजनीति में है। इसलिए संतों का लगाव संतों के साथ नहीं होगा तो किसके साथ में होगा? तो ये महाराज जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महाराज जी, योगी जी खुद एक संत हैं, भारतीय जनता पार्टी और सरकार की कमान उनके हाथ में है, तो क्या माना जाए कि आप लोगों का आशीर्वाद योगी जी और उनकी पार्टी को है? योगी जी के साथ सभी संत हैं, क्योंकि संत के तरह वो प्रदेश को चला रहे हैं, और संत के तरह एक मुख्यमंत्री के रूप में एक संत का होना बहुत आवश्यक है।
और प्रदेश के लिए कल्याणकारक है। इसलिए हम लोग सभी संत महात्माओं का योगी जी को समर्थन है और योगी जी को आशीर्वाद है। आप क्या कहेंगे महाराज जी? जी हम ये कहना चाहते हैं कि योगी जी के पास कोई बच्चा परिवार नहीं है, वो कोई बेईमानी नहीं कर सकता है, न कोई बेईमान है। बाद में के जितने भी आते हैं सब बेईमान के बेईमान होते हैं। इसलिए हमारा कहना मतलब भारतीय जनता पार्टी को सब पब्लिक वोट दे और सपोर्ट करे। गायों को जो समस्या किसानों के प्रति है, इन गायों को अगर आश्रम के बजाय जंगलों में छुड़वा दिया जाए, गंगा जी में अगर जलीय जंतु को न मरवाया जाए तो गंगा भी साफ हो जाएगी, किसानों को भी परेशानी नहीं होगी। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संतों के लिए काम हो रहा है, गायों पर, गंगा पर? हाँ ठीक है, गंगा जी की निर्मल धारा होना चाहिए, हम भी यही चाहते हैं। स्वच्छ जल होना चाहिए, हम लोगों को पर्याप्त पर जल मिल सके। 1 महीने का मेला होता, यही मैं चाहता हूँ सबसे। महाराज जी, जो मतदाता हैं उनको क्या संदेश है संक्षेप में? मतदाताओं को सभी को संदेश ये है कि आप किस पार्टी से जुड़े हैं, किस दल से जुड़े हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप अपने अंतरात्मा के भाव से विचार करके देखें कि क्या आपका हित किसको वोट देने में है, उसी को वोट दें, लेकिन अच्छे को दें। उन लुटेरों को न दें, उन बेईमानों को न दें जो 5 साल तक आपको देखने नहीं आए हैं। इसलिए महाराज जी थोड़ा सा आगे आ जाइए। आप ये बताइए, जिस तरीके से पूरा समाज में जो है कोई जाति को मुद्दा बना रहा है, कोई धर्म के आधार पर वोट मांग रहा है, ये समाज के लिए कितना घातक होता है? समाज के लिए बहुत बड़ा ये घातक है। ये विस्फोट, ये जातिवाद और धर्मवाद है, इसके कारण सारी समाज विखंडित हो गई। आज जितनी भी ये समाज है सब योगी जी के साथ में है और योगी जी का समर्थन कर रही है और करती रहेगी। और आज भी अन्य समाज पार्टियां विघटन पैदा कर रही हैं। अच्छा, जब वोटर जाता है तो वो लालच में ना आए, शराब के, पैसे के इस लालच में ना आए और निश्चल मन से जो है अंतरात्मा की आवाज़ पे वोट दे, इसके लिए आप लोग क्या अपील कर रहे हैं? इसके लिए हम यही अपील कर रहे हैं कि सहृदयता पूर्वक सब लोग कमल के निशान पे बटन दबाएं और माननीय हमारे सम्मानीय श्रद्धेय योगी जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाएं, जिससे हमारे प्रदेश का विकास हो और विनाश से बचा रहे। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की घेरेबंदी की जा रही है, विपक्ष लामबंद होता जा रहा है, कितनी मुश्किल राह देखते हैं भारतीय जनता पार्टी? राह मुश्किल हो सकती है, लेकिन जो वास्तविकता है वो जो जनमानस के दिल दिमाग में जो चीज़ बैठी हुई है उसमें किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी और बहुत ही सरलतम रूप से जो है सरकार बनाने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या नतीजा आने वाला है? नतीजा है सामने जो उन्होंने किया है उसका प्रतिफल भोगेंगे। अच्छा है, अच्छा सकारात्मक रहेगा। जी जी जी। आपको क्या लगता है? अभी सकारात्मक जाएगा, क्योंकि देश में मथुरा जैसा भी प्रकरण बाकी है, उसका पूरा होना है, वो पूरा केवल भाजपा कर पाएगी। इसलिए अभी भाजपा की गवर्नमेंट को पुनः आना है और जनमानस भी यही कहता है कि अभी इनको आना है और वे शासन करें, अन्यथा देश की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रह पाएगी। इसीलिए सारे जनमानस का विचार है कि भाजपा को पुनः लाया जाए। महाराज जी, लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर दोबारा सत्ता में आई तो अयोध्या और काशी जैसा मथुरा में भी कॉरिडोर भव्य बन जाएगा? देखिए, वो तो होना है। इसीलिए मैं जनता जनार्दन से अपील करूंगा कि अगर आप लोगों ने बहकाव में आकर के बोतल और कंबल और पैसे के लालच में आकर के अपने वोट, कीमती वोट गंवा दिए तो राम मंदिर भी बाधित हो जाएगा और मथुरा भी हमारा क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए, प्रधानमंत्री का हाथ मजबूत कीजिए, तो मथुरा 5 साल के अंदर मथुरा भी निर्विरोध वो खाली हो जाएगा और मथुरा का कृष्ण मंदिर भी बन जाएगा। महाराज जी, लोग वोट डालने जाएं, इसको लेकर क्या अपील है लोगों से? वोट सब लोग डालने जाएं, घर में ना बैठें और निश्चित तौर पर मैं भारतीय जनता पार्टी को ही वोट दें, क्योंकि अगर राष्ट्र का कल्याण चाहना है, राष्ट्र हित चाहना है, तो भारतीय जनता पार्टी ही राष्ट्र हित कर सकती है। योगी जी प्रदेश में और मोदी जी देश में, ये जब तक रहेंगे राष्ट्र मजबूत और सुरक्षित रहेगा, अन्यथा विघटन होने में कोई देरी नहीं लगेगी।
तो माघ मेले में जो संत महात्मा आए हुए हैं उनके बीच भी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर खूब चर्चा हो रही है। संत महात्माओं का कहना है कि चूंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद एक संत हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को योगी आदित्यनाथ को उनका आशीर्वाद हासिल है। और ये कहते भी हैं कि अगर अयोध्या और काशी जैसा भव्य कॉरिडोर मथुरा में भी देखना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से वोट देना चाहिए। इसके साथ साथ ये संत महात्मा और जो श्रद्धालु हैं वो लोगों से ये भी अपील कर रहे हैं कि लोकतंत्र में वोट की कीमत को पहचाने, मतदान करने के लिए जरूर जाएं। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, माघ मेला क्षेत्र, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।